हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास के अंदर अब हम पढ़ेंगे टोंक का इतिहास, टोंक रियासत। तो देख लीजिए आप लोग, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी ये। और राजस्थान में अंग्रेज़ों के द्वारा और या फिर अंग्रेज़ों के सहयोग से गठित होने वाली 3 रियासतों में से ये भी एकमात्र रियासत थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो याद रखिए, जो 3 अंग्रेज़ों के द्वारा रियासतें गठित की गई थी उनका नाम क्या क्या है। पहली धौलपुर, दूसरी टोंक और तीसरी झालावाड़ रही। पहली धौलपुर 1804 ईस्वी के अंदर, दूसरी टोंक 1817 ईस्वी में और झालावाड़ तीसरी और अंतिम रही थी, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा गठित की गई थी और अंग्रेज़ों के सहयोग से भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर आप लोग याद रखिए, 1838 ईस्वी के अंदर झालावाड़ रियासत घोषित करी गई थी या गठित की गई थी। तो इस तरीके से अब ये क्यों गठित की गई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए टोंक के बारे में कि अमीर खां पिंडारी इसके आतंक को ख़त्म करने हेतु ये एक रियासत, मुस्लिम रियासत घोषित करी गई थी। अब आगे देखिए, इसका प्राचीन नाम टुंकड़ा था। आपको याद रखना है प्राचीन नाम। इसका संस्थापक अमीर खां पिंडारी खुद ही था और इसका क्षेत्र टोंक, रामपुरा, अलीगढ़, निम्बाहेड़ा, पिराना और सिरोंज तक था। इस तरीके से आपको याद रखना है। समय 1817 ईस्वी के अंदर और 15 नवंबर 1817 ईस्वी के अंदर अंग्रेज़ों के सहयोग से ये टोंक रियासत का गठन हुआ था। देखिए आगे, घिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी के अंदर हुआ था। इसका कारण कृष्णा कुमारी के से संबंधित था घिंगोली का युद्ध, और अमीर खां पिंडारी के कहने पर ही इनको जहर दे दिया गया था। ये कृष्णा कुमारी आपके उदयपुर या फिर मेवाड़ की राजकुमारी हुआ करती थी। तो आपको इसके जो कृष्णा कुमारी विवाद है या फिर घिंगोली का युद्ध, जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हम और क्लियर कर देंगे। तो थोड़ा सा अभी आपको याद रखना है, घिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी के अंदर पिंडारी खां, जो अमीर खां पिंडारी था, उसी के चक्कर में, उसी का कहने पर इन्होंने भीम सिंह जी ने उसको जहर दे दिया था। तो आप लोगों को इस तरह से याद रखना है। आगे, वजीरुद्दौला, ये नवाब मोहम्मद इब्राहिम खां के नाम से जाना जाता था। इन्होंने जामा मस्जिद, सुनहरी कोठी इनका निर्माण करवाया था। और जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, क्योंकि ये रियासत अंग्रेज़ों के सहयोग से ही गठित हुई थी। तो ये उनके वफादार हुआ करते थे। इस तरीके से अंग्रेज़ों का साथ दिया था। कब? 1857 की क्रांति के अंदर। नेक्स्ट, मोहम्मद अली खां, इन्होंने फारसी भाषा की जगह उर्दू भाषा को सरकारी भाषा इस तरीके से या सरकारी भाषा के कार्य के हेतु इस तरीके से गठित किया था। स्टाम्प ड्यूटी अनिवार्य कर दी थी और चंवरशाही सिक्के चलाए इन्होंने। याद रखिए, चंवरशाही सिक्के किसके कार्यकाल के दौरान चला, तो मोहम्मद अली खां। इस तरीके से आपको याद रखना है। शहादत अली खां, शहादत अली खां के बारे में पढ़िए। टोंक विकास हेतु कार्य करवाए इन्होंने। दूसरा, बनास नदी पर पुल का निर्माण करवाया था। शहादत अस्पताल का भी निर्माण किया, एक हॉस्पिटल भी खोला जिसका नाम शहादत था। आगे देखिए, अकाल राहत कार्य इन्होंने शुरू करवाए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय 23 नवंबर 1939 को मजलिस ए आम का गठन किया गया था। इस तरीके से आपको याद रखना है। और मोहम्मद अली खां के द्वारा जो चंवरशाही सिक्के चलाए गए थे वो इनके द्वारा बंद करवा दिए गए थे। आपको इस तरीके से याद रखना है। किसने बंद करवाए? शहादत अली खां ने। आगे पढ़िए, नवाब फारूक अली खां, टोंक के अंतिम नवाब के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि एकीकरण के दूसरे चरण के अंदर इस टोंक रियासत को राजस्थान के जो पूर्व राजस्थान संघ बना था उसके अंदर इसको मिला दिया गया था 25 मार्च 1948 को। तो राजस्थान में ये विलय हो गए थे। तो इस तरीके से टोंक रियासत के बारे में आपने ये काफ़ी डिटेल के साथ मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ लिया है। इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके अंदर कमेंट करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस पर लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, और चैनल पर नए होने पर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आप तक बिना रुके पहुंचते रहें। ओके, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।